शाहीन बाग से हमारे सहयोगी जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता लगातार जो है हिंदी को लेकर गैर मराठियों पे लगातार टारगेट करते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर एक नया मुद्दा शुरू हो गया है, मराठी, हिंदी और उर्दू। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश राणे ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो इस वक्त बयान चर्चा में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, मेरे साथ शाहीन बाग के रहने वाले लोग हैं, हम उनका रुख जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि नीतीश राणे अपने जो बयानों को लेकर हमेशा विवादित रहे हैं। उनका विवादित बयान रहा है, कभी मुसलमान तो कभी गोल टोपी तो कभी कुछ। इस वक्त जो है जिस तरीके से हिंदी को लेकर लगातार जो महाराष्ट्र में, मुंबई में ख़ास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के रहने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने को लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। और राज ठाकरे ने ये भी कहा, मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणे कहते हैं कि मराठी मदरसे में मराठी पढ़ाया जाए, अजान हो तो मराठी में हो, क्योंकि अगर राज ठाकरे को दम है तो मुसलमानों से पूछे। यानी कि पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नीतीश राणे ने हिंदी बना मराठी में मुस्लिम एंगल जोड़ दिया है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिकरण कहें या फिर विवादित बयान कहें, इसको लेकर क्या कहेंगे कि मराठी होना चाहिए मदरसों में, अजान मराठी में होना चाहिए, मुसलमानों को अगर बुलवा सकते हो तो बुलवाओ? देखिए, ये नीतीश राणे का सीधा ये कि देखिए ये एक रीजनल लैंग्वेज वर्सेस हिंदी का एक कई जगह ये चल रहा है। कर्नाटका में भी हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र में नीतीश राणे राज ठाकरे को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इसको चूंकि उनकी पॉलिटिक्स वैसी है, वो खबरों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इसको मराठी वर्सेस मुस्लिम एक इशू बनाना चाह रहे हैं। और रही बात, देखिए मराठी की मदरसों में कोई दिक्कत नहीं, आप मराठी पढ़ा सकते हैं मदरसों में, लेकिन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, कल को आप बोलें कि नहीं साहब आप कुरान में मराठी में पढ़िए या आप नमाज में मराठी में पढ़िए, तो आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको आज़ादी देता है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेनटेन कर सकते हैं। अगर बच्चे इस मदरसे में मराठी सीखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी को पूरा हिंदू मुस्लिम एक रंग देना, वो नीतीश राणे के हमने पहले भी देखा है कि उनकी ये आदत है कि वो कंट्रोवर्सी में मुस्लिम इश्यूज़ लाना चाहते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं, और इसका कोई और मकसद नहीं है सिवाय एक टेंशन क्रिएट करने का। क्योंकि देखिए हर जगह वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट का पार्ट है, फेलियर है। महाराष्ट्र में कई इश्यूज़ को लेकर के फेलियर है, अभी बरसात है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बारिश में इस तरह की मुंबई में दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। मतलब विकास की बात ना हो कि ये हिंदू मुस्लिम, हिंदी मराठी, ये चीज़ें इशू क्रिएट की जा रही है। जी बिल्कुल, ये डेवलपमेंट से डाइवर्ट करने, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। ख़ास तौर से जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी अक्सर ये रहती हैं, और इस टाइम वो पावर में है। और रही बात राज ठाकरे की, राज ठाकरे का तो हम लोग जानते हैं द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो वो करते हैं, जो जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, वो भी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं। और अभी वो दोनों भाई साथ आए थे तो उन्हें कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान देना था, एक ऐसी एक कंट्रोवर्सी खड़ी करनी थी जिससे कि वो खबरों में बने, तो उन्होंने भी वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी की। उस कंट्रोवर्सी का एक दूसरी और घटिया कंट्रोवर्सी से जवाब देने की नीतीश राणे ने कोशिश की है। अब इस पे तो जिम्मेदारी बनती है देवेंद्र फडणवीस की कि इस तरह के बयानों पे लगाम लगाएं, अपने मंत्रियों पे लगाम लगाएं, अपने पार्टी के लोगों पे लगाम लगाएं, और दूसरे के पार्टी के लोग भी जो किसी दूसरे राज्यों से जो महाराष्ट्र में आए हैं उनके साथ कोई किसी भी किस्म की जाति ना हो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। शाहीन बाग एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ हर स्टेट के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो शाहीन बाग में भी देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से ये अब हिंदी बना मराठी, हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अब ये हिंदू मुस्लिम ये शुरुआत हो रही है, जिस नीतीश राणे का जो बयान आ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम मतलूब है। मैंने यहीं से तालीम हासिल की है और काफ़ी सालों से, 20 सालों से मैं यहीं शाहीन बाग में रहता हूँ। ये जो ज़ुबान की बात हमेशा उठती है, लैंग्वेज की बात, ये जो तअस्सुब है, जो इलाकाई तअस्सुब देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट्स में, और अभी जो ये न्यूज़ चल रही है महाराष्ट्र को लेकर के, मैं आपको बता दूं कि ये राज ठाकरे जो है, इसका कोई सियासी वजूद अब बचा नहीं है। तो उसको वायरल होने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। किसी भी मुल्क के तरक्की के लिए ये लैंग्वेज बैरियर, ये इलाकाई डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान की तरक्की में रुकावट होती है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि जो मुसलमान है, मुंबई के मुसलमान इलाके में जाओ, गोल टोपी को जाके मराठी बोलवा के दिखाओ या उनसे करो, तो ये कहीं ना कहीं हिंदी बना मराठी जो नहीं होना चाहिए। अब उसमें मुस्लिम एंगल को जोड़ना कितना देखते हैं आप लोग? मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली मर्तबा ये आवाज़ नहीं उठाई गई है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की न्यूज़ आई है,
जहाँ तक मदरसे की बात रही, मैं ख़ुद मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि अलग अलग स्टेट और सूबों में जहाँ पर जो ज़ुबान है वो ज़ुबान बहैसियत एक ज़ुबान, एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। ठीक इसी तरह मराठी ज़ुबान जो है वो भी पहले से ही मदरसे में भी पढ़ाई जा रही है। लेकिन नीतीश राणे जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसे उसका नॉलेज और इल्म नहीं है। वो एक जाहिल इंसान है कि कोई भी जो रिलीजन है, जो उसका जो है रिलीजियस बुक्स हैं, जो जैसे कुरान है, वो पूरी दुनिया में कुरान जो है वो अरबी ज़ुबान में उतरी है, अरबी ज़ुबान में नाजिल हुई है, वो अल्लाह की किताब है। हदीस जो अरबी ज़ुबान में है वो एज़ इट इज़ अरबी ज़ुबान में ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन बहैसियत उसको एक लैंग्वेज पहले से मदरसा में पढ़ाया जा रहा है और आगे भी पढ़ाया जाता रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। एमएनएस तो लगातार नॉन मराठियों को टारगेट करते आए हैं, लेकिन अब इस तरह से नीतीश राणे का जो बयान आया कि वो एक हिंदू के सपोर्ट में आकर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए राजनीति, यहाँ पे किसी के साथ भी मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब गोल टोपी, मुसलमान, मुस्लिम इलाका, महाराष्ट्र, मदरसा, अजान, ये सब होने लगा है अब। यही लोग हैं जो मुल्क को तोड़ रहे हैं, यही लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, यही लोग हैं जो इलाकायत और ज़ुबान और मज़हब के नाम पर लोगों को मार रहे हैं जगह जगह, और यही लोग हैं जो हिंदुस्तान के पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज को ख़राब कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो यही लोग हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे न्यूज़, अखबार, तमाम चीज़ें आ रही होंगी, सोशल मीडिया पे आ रहा है, नीतीश राणे का लगातार बयान आ रहा है, लगातार विवादित बयान हो रहा है, जो ट्रोल भी हो रहा है, कई सुर्खियों में बना हुआ, किस तरह से देखते हैं ये चीज़ें? देखिए, हिंदुस्तान में लैंग्वेज हमेशा से एक पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। और आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में। 50s का जो दौर था आज़ादी के बाद का, तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र और ऑलमोस्ट सारे साउथ इंडिया जो है वो लैंग्वेज पे ही रीऑर्गेनाइज हुआ था। तो लैंग्वेज का एक इशू जो है वो है, और लेकिन इसको इस तरह से पॉलिटिकल करना या कम्युनल करना वो बिल्कुल ओकेजनल होता है, और इसके पीछे जो मोटिव है वो पॉलिटिक्स का मोटिव है। ठीक है, हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल स्टेट्स है, और ये हम नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की गारंटी करता है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो वायलेंट हो रहा है, इस पे वायलेंस हो रहा है लैंग्वेज पे डिबेट पॉसिबल है और वेलकम है और होता भी है। हमने टीवी पे देखा, हमने पेपर में देखा, हम पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज पे इस तरह से कहते हैं ना बिलो बेल्ट हिट करना या फिर एकदम कॉमनल करना, ये प्रॉब्लमेटिक है। और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि ये आप लोगों को इससे जोड़ नहीं रहे हैं, इससे आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है एंटी बिहारी या हिंदी स्पीकिंग लोगों के खिलाफ, चलिए थोड़ा सा समझ में आता है कि एक बड़ा तबका जो है नॉर्थ इंडिया का, खास करके यूपी बिहार का, वहाँ जाते हैं लोग, काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो ठीक है, जेल करने के लिए थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सीखिए, ज़ुबान जितनी ज़्यादा सीखना चाहते हैं सीखिए, और अच्छी बात है ये। आप हिंदुस्तान को एक कोहेसिव, एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीलिंगुअल होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल फेवर करता हूँ। आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र जानिए। मेरा सवाल ये है कि राणे जो कह रहे हैं, क्या राणे साहब को ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमान हैं क्या वो मराठी नहीं बोलते? वो मराठी बोलते हैं। उनका पूरा टोपी, मस्जिद और इलाके की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात जो है ना, ये टोपी मस्जिद, अब उन्होंने कहा कि भाई अरबिक में क्यों अजान देते हैं, आप मराठी में दीजिए। भाई मेरे भाई, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मेरे पास मेरे घर में मैं पढ़ता हूँ गीता आप मराठी में या हिंदी में या किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते। गीता आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं। तो हिंदू पुरानिक जितने भी आई मीन लिटरेचर्स हैं, वो किसी भी आप पुराण ले लीजिए, आप रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, या इस तरह के जितने भी, ये सारे के सारे संस्कृत में हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हुआ कि आप इसको आप महाराष्ट्र में कैसे करेंगे, आप मराठी में कैसे बोलेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स माना जा रहा है सुर्खियों में। पॉलिटिक्स है ये, और मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये लैंग्वेज की जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा से रही है, 50s से रही है, और अभी और आगे रहेगी। इस पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ख़ास करके जहाँ ये हो रहा है, जैसे बीच में अभी आप देखे होंगे कर्नाटका में, तमिलनाडु में ओकेजनली होता रहता है। महाराष्ट्र में, जैसे तमिलनाडु में और या कर्नाटक में जो हुआ, उसमें वायलेंस हमने नहीं देखा। ठीक है, एक प्रोटेस्ट देखा, लेकिन उसका फिजिकल फॉर्म में वायलेंस नहीं देखा। महाराष्ट्र में फिजिकल फॉर्म में वायलेंस, ये बिल्कुल कंडेमनेबल है, ये बिल्कुल वेलकम नहीं है, ये बहुत गलत है, और इससे आप लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने स्टेट का इमेज ख़राब कर रहे हैं। आपके साथी ने भी बताया, जो यहाँ पे अभी खड़े मतलूब की बताया, कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, दिल्ली में भी तमाम अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, यहाँ पे तमाम स्टेट के लोग रहते हैं, लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदी बना मराठी, सभी लोगों ने कहा, ज़्यादातर लोगों का यही राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, सभी भाषा अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जिस तरीके से अब हिंदी बना मराठी के बाद अब मुस्लिम एंगल शुरू हो गया, तो ये कैसे देखते हैं आप लोग? क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब एक ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है? लोग कह रहे हैं कि नीतीश राणे
विवादित बयान देते हैं मतलब वो लगातार बयान देते रह रहे हैं, एमएनएस को दे रहे हैं, बीजेपी में फूट पड़ रही है, ये राजनीति है। लेकिन अब ये जो मुस्लिम एंगल लगातार बार बार हर चीज़ों में मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, किस तरह से देखते हैं आप? अपना नाम बता दीजिए। बेसिकली अमजद कामरान मेरा नाम हुआ। आई एम ए बैंकर। बेसिकली आई एम लिविंग इन शाहीन बाग लास्ट 20 ईयर्स। बेसिकली ये जो सारा जो देखने को अभी आ रहा है, ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। बेसिकली अभी महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार में इलेक्शन है, तो ये भी जो भी इलेक्शन स्टैंड अगर इसको कहा जाए तो जैसे पहले भी हमने देखा है कि लैंग्वेज का नॉर्थ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्र, वहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जा रही है, नॉर्थ इंडिया के लोग वहाँ जाके क्यों रह रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे जो इशू उठाया गया था एमएनएस के थ्रू और राज ठाकरे और जो भी उद्धव ठाकरे हैं, इन लोगों का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो नॉर्थ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्रियन रहा है हमेशा से। अब इन्होंने देखा कि अब ये पॉलिटिकल जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसी पॉलिटिक्स में एक मुस्लिम मुद्दा को भी अगर ऐड किया जाए तो नॉर्थ इंडिया और जो महाराष्ट्रों के बीच में चल रहा था उसको थोड़ा हिंदू मुस्लिम में, चूँकि आज की जो भी गवर्नमेंट है वो अपने आप को सक्सेस मंत्रा मान रही है, तो वो हिंदू मुस्लिम किसी भी एंगल में जोड़ दो वो सक्सेस हो जा रहा है। मुस्लिम टीआरपी है, मतलब सुर्खियों का। एक मुस्लिम जो है आज की डेट में एक वो एक सिंबल बन चुका है, जहाँ पे किसी को कोई मुद्दा ना मिल पाए उसमें मुस्लिम हिंदू। आपका कहना है नीतीश राणे यही कर रहे हैं? उनसे वो कर नहीं रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, माननीय मोदी जी से, कि इन सब चीज़ों पे अपना कोई स्टैंड लें और उस पर आगे आगे फ्रंट लाइन पे इन चीज़ों का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बनाएं कि जिनके चमकने का अगर कोई सितारा बनना चाहता है तो पॉलिटिकल इस पे आ जाओ, कोई ऐसी बाइट दे दो ताकि अब उसका जो कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड बन जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मोदी जी से कि कुछ आकर आगे फ्रंट लाइन पे आए, कोई रूल रेगुलेशन बनाए ताकि इन सब जैसे लोगों को रोका जा सके। इस वक्त हमारे साथ शाहीन बाग के तमाम वो लोग हैं। हालांकि धूप की जो तापमान अगर बात करें तो टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन लोगों की जो सोच है वो नीतीश राणे की सोच को लेकर यही है कि ये जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि